दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये फाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार और ऐतिहासिक मुकाबलों में से एक बन गया, क्योंकि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई और भारत की जीत पक्की हुई, पूरा स्टेडियम तालियों और भारत भारत के नारों से गूंज उठा। अहमदाबाद का विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम उस समय जश्न के रंग में पूरी तरह डूब चुका था और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे। मैदान के चारों तरफ भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कोई खुशी से उछल रहा था, कोई हाथ उठाकर दर्शकों का अभिवादन कर रहा था और हर खिलाड़ी के चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी बीच मैदान पर एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के दिल को छू लिया, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे मैदान के बीच में पहुंचे और कुछ पल के लिए चारों तरफ देखने लगे, जैसे वो उस ऐतिहासिक पल को अपने दिल और दिमाग में हमेशा के लिए कैद करना चाहते हो। इसके बाद अचानक सूर्य कुमार यादव मैदान पर झुक गए और उन्होंने अपने हाथों से इस ऐतिहासिक मैदान की मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे से लगा लिया। ये दृश्य इतना भावुक और गर्व से भरा हुआ था कि स्टेडियम में मौजूद हर फैन उस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। हर कोई यही सवाल पूछने लगा कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्यों किया। तो अब इस बात का खुलासा हो चुका है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका राज खोल दिया है कि आखिर उन्होंने अहमदाबाद की इस ऐतिहासिक पिच की मिट्टी को अपने माथे पर क्यों लगाया। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की वही प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया और जैसे ही आखिरी गेंद डाली गई, पूरे अहमदाबाद में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, बल्कि पूरा भारत और दुनिया भर में बसे भारतीय फैंस इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने लगे, क्योंकि भारत ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, मैच जीतने के बाद मैदान पर जो सबसे खास और भावुक पल देखने को मिला वो था कप्तान सूर्य कुमार यादव का। उनका चेहरा उस समय बिल्कुल शांत था। वो धीरे धीरे पिच की तरफ बढ़े और फिर अहमदाबाद की इस ऐतिहासिक पिच की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगा लिया। जैसे ही ये दृश्य कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर सामने आया, पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और हर कोई यही चर्चा करने लगा कि आखिर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने खुद खुलासा करते हुए बताया है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जब मैच खत्म हुआ और टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद पत्रकारों और कमेंटेटरों ने सबसे पहला सवाल भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव से यही पूछा कि आखिर आपने जीत के बाद मैदान की मिट्टी को अपने माथे पर क्यों लगाया, क्योंकि ये पल सिर्फ मैदान में मौजूद हजारों दर्शकों के लिए ही नहीं, बल्कि टीवी पर मैच देख रहे करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए भी बेहद भावुक था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उस समय कप्तान सूर्य कुमार यादव के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। इस सवाल को सुनकर सूर्य कुमार यादव हल्का सा मुस्कुराए और कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे वो उस पल को फिर से अपने दिल में महसूस कर रहे हों। इसके बाद उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सच कहूं तो वो पल मेरे लिए बेहद भावुक था, क्योंकि जैसे ही मैच खत्म हुआ और हमें ये एहसास हुआ कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, उसी समय मेरे दिमाग में कई सारी यादें एक साथ घूमने लगी। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब मैं टीवी पर भारतीय टीम के मैच देखा करता था और सपना देखता था कि एक दिन मैं भी भारत की जर्सी पहनकर अपने देश के लिए खेलूंगा। उस समय शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए वर्ल्ड कप जीतूंगा और पूरे देश को गर्व महसूस करवाऊंगा। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि उसी समय मुझे साल 2024 का वो ऐतिहासिक पल भी याद आ गया जब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैदान की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाई थी। वो दृश्य पूरे देश के करोड़ों लोगों के दिल को छू गया था, क्योंकि उस पल में सिर्फ जीत की खुशी ही नहीं थी, बल्कि देश के लिए खेलने का गर्व और सम्मान भी साफ दिखाई दे रहा था। वही तस्वीर उस समय मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस मैदान ने हमें ये ऐतिहासिक जीत दी है, जिस मैदान पर हमने कड़ी मेहनत की है और जिस मैदान पर हमने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की है, उस मैदान को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि यही वो जगह है जहां करोड़ों भारतीयों का सपना सच हुआ है। यही वो मैदान है जहां हमारी टीम ने एकजुट होकर हर चुनौती का सामना किया है और आखिरकार भारत को विश्व कप की ट्रॉफी दिलाई है। इसलिए उस पल मुझे लगा कि इस ऐतिहासिक मैदान की मिट्टी को सम्मान
सम्मान देना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि जब मैं मैदान के बीचों बीच खड़ा था और चारों तरफ दर्शकों की आवाज गूंज रही थी, लोग लगातार भारत भारत के नारे लगा रहे थे, उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की खुशी और गर्व का पल है। उसी पल मेरे दिल में ये भावना आई कि इस ऐतिहासिक मैदान की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर मैं उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल और यादों में बसा कर रख लूं, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, सपनों और भावनाओं का प्रतीक है। ये वही मिट्टी है जहां हमने अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेला, जहां हमने हर गेंद पर पूरी ताकत लगा दी, जहां पूरी टीम ने एक परिवार की तरह एकजुट होकर खेला और आखिरकार इतिहास रच दिया। इसलिए उस समय मुझे लगा कि इस मिट्टी को सम्मान देना ही उस पल का सबसे सच्चा और सबसे बड़ा जश्न होगा। सूर्य कुमार यादव ने यह भी कहा कि क्रिकेट हमें सिर्फ जीतना ही नहीं सिखाता बल्कि ये भी सिखाता है कि हमें उन जगहों और उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनकी वजह से हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। ये मैदान हमारे लिए सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि एक मंदिर की तरह है, क्योंकि यहीं हम अपने देश के लिए खेलते हैं, यहीं हम अपने सपनों को सच होते देखते हैं और यहीं हम वो पल जीते हैं जिसे पूरी जिंदगी याद रखा जाता है। इसलिए जब मैंने उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया तो वो सिर्फ एक भावुक पल नहीं था बल्कि उस मैदान के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक तरीका था जिसने हमें ये ऐतिहासिक जीत दी। शायद यही वजह है कि वो पल मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया, जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाऊंगा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब मैं मैदान के बीच में खड़ा था और चारों तरफ हजारों दर्शकों की आवाज गूंज रही थी, लोग लगातार भारत भारत के नारे लगा रहे थे और पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जश्न में डूबा हुआ था, उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये पल सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। उस समय मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि इस जीत के पीछे सिर्फ आज का मैच नहीं बल्कि कई महीनों की कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास और पूरे टूर्नामेंट का संघर्ष छिपा हुआ है। हर खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में अपना 100% दिया है। किसी ने अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत बनाया, किसी ने अपनी गेंदबाजी से मैच को हमारे पक्ष में मोड़ा और किसी ने मैदान पर शानदार फील्डिंग करके मैच का रुख बदल दिया। इसलिए जब आखिरी गेंद के बाद हमें जीत मिली तो ऐसा लगा जैसे हमारी सारी मेहनत एक ही पल में सफल हो गई है। यही वजह थी कि उस समय मेरे दिल में इतनी भावनाएं उमड़ रही थी कि उन्हें शब्दों में बयां करना भी मुश्किल हो रहा था। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि जब मैंने मैदान की मिट्टी को अपने माथे से लगाया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना थी कि ये जीत उन करोड़ों भारतीय फैंस को समर्पित है जो हर मैच में हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, जो टीवी के सामने बैठकर हमारे लिए दुआ करते हैं और जो हमारी हर जीत पर खुशी से झूम उठते हैं। क्योंकि सच कहूं तो जब भी हम मैदान पर उतरते हैं तो हम सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए खेलते हैं। इसलिए ये जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। ये जीत उन लाखों बच्चों की भी जीत है जो क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं और ये जीत उन सभी फैंस की भी जीत है जो हर मुश्किल समय में भी टीम इंडिया का साथ नहीं छोड़ते और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हर परिस्थिति में टीम इंडिया का साथ देते हैं और हर जीत हार में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने साथियों की भी जमकर तारीफ की और कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम ने सच में एक परिवार की तरह खेल दिखाया है। हर खिलाड़ी ने अपने रोल को पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ निभाया है और शायद यही वजह है कि हम इस बड़े मंच पर जीत हासिल कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि जब एक टीम पूरी तरह एकजुट होकर मैदान पर उतरती है और हर खिलाड़ी एक दूसरे पर भरोसा करता है तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं लगता। आज की ये ऐतिहासिक जीत भी उसी एकता, मेहनत और विश्वास का परिणाम है। सूर्य कुमार यादव ने आगे कहा कि मैं इस जीत का श्रेय सिर्फ खुद को नहीं देना चाहता, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है और इसमें हर खिलाड़ी का योगदान बेहद अहम होता है। इसलिए ये जीत पूरी टीम की है, उन सभी खिलाड़ियों की है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना 100% दिया और हर मुश्किल पल में टीम को संभाला। इसके साथ ही ये जीत उन करोड़ों भारतीय फैंस की भी है जिनका प्यार और समर्थन हमें हर मैच में खेलने की नई ऊर्जा देता है। अंत में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि ये पल मेरे जीवन के सबसे खास और यादगार पलों में से एक है और जब भी मैं अपने क्रिकेट करियर की यादों को दोबारा देखूंगा तो ये दिन हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा, क्योंकि इस दिन हमने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा किया है। यही वजह है कि उस ऐतिहासिक पल में इस मैदान की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर मैंने उस याद को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाने की कोशिश की, ताकि ये पल मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल यादों में हमेशा जिंदा रहे।